दोस्तों, दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन है और निज़ामुद्दीन में विश्वविख्यात 3 चीज़ें हैं। कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? चलिए आज आपको मैं रूबरू करवाता हूँ, क्योंकि ये इतिहास से वाबस्ता हैं, ये हमारी संस्कृति से वाबस्ता हैं, ये हमारे कल्चर से वाबस्ता हैं और ये बेहद ज़रूरी है कि हम इनके बारे में जानें। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। निज़ामुद्दीन दरगाह। एक आदमी कुरान की तिलावत करता हुआ ज़ोहर नमाज के बाद, ये असली खिराज़े अक़ीदत होती है। हैं? ठीक लगे थे। दक्षिण दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। कोई जुमेरात नहीं है, ना कोई आज यहाँ का उर्स चल रहा है, लेकिन इतनी भीड़ हमेशा यहाँ पे होती है। तमाम ज़ायरीन यहाँ बैठे हुए हैं जो अपनी दिक्कतों मुसीबतों के लिए अल्लाह ईश्वर के दरबार में यहाँ दुआएं करने आते हैं ताकि उनकी मुश्किलें हल हो। और ये बीच में आप देख रहे हैं एक कव्वाल भी इस आस्था में अपना हिस्सा पाने के लिए कि जो ज़ायरीन आए हैं कम से कम कव्वाली सुने और उसको भी कुछ हासिल हो। और ये रास्ता है दरगाह निज़ामुद्दीन को जाने और लौटने वालों का, जो ज़ियारत करके वहाँ से लौटते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ ये होटल। ये वो होटल हैं कि जो अल्लाह के बंदे, ईश्वर के चाहने वाले लोगों को खाना खिलाना चाहें। कि यहाँ लोग टोकन लेकर खड़े होते हैं, 20 आदमी, 15 आदमी, 40 आदमी, जिनने का भी टोकन इन गरीब और मजदूर बेसहारा लोगों को बांट के दे देते हैं। उतने लोग अंदर इन होटलों में बैठकर खाना खा सकते हैं। और ये इमारत है विश्वविख्यात मरकज़ जो निज़ामुद्दीन वेस्ट में है। सामने तमाम दुकानें जो मौसम के हिसाब से जिनके प्रोडक्ट बदलते रहते हैं। सर्दियों में चमड़े की जैकेट, पर्स और दीगर सामान। टोपियों की वैरायटी आप देख सकते हैं। और हुमायूं का मकबरा एक के सबसे ज़्यादा जो अगर मशहूर है इमारत, तो उसके पीछे एक ही इतिहास है। और इतिहास क्या है मैं बताता हूँ आपको। 2 वजूहात की वजह से जब 1857 की क्रांति विफल हुई, तो चूँकि उसके प्रथम सूत्रधार और महानायक बहादुर शाह जफर थे, तो जाहिर सी बात है कि क्रांति के विफल होने का सारा खामियाजा भी बहादुर शाह जफर और उनके परिवार को भुगतना था। क्रांति के बाद में क्रांति जब विफल हुई तो क्रांति के बाद में स्वतंत्रता सेनानियों को चुन चुन को मारा जाने लगा। जनरल हडसन
जिसे क्रांति से निपटने के लिए महारानी विक्टोरिया ने इंडिया भेजा था। जनरल हडसन ने पता किया और पता लग गया कि बहादुर शाह जफर तो चूँकि वो गिरफ्तार ही हो चुके थे और षड्यंत्र के तहत उन्हें यूपी की तरफ जाने भी नहीं दिया गया था। महल में ही उनके कुछ बहुत ख़ास मंत्री और विश्वास पात्र अंग्रेज़ों से मिल गए थे, तो वो नहीं भाग पाए, वो भागे ही नहीं, निकले ही नहीं, वरना जनरल बख्त खान जो क्रांतिकारियों के महासेनानी थे उनसे मिल गए होते तो शायद इतिहास कुछ और होता। खैर, उन चीज़ों पर आंसू बहाने से क्या होगा। फ़िलहाल उनके जनरल हडसन को खबर लगी कि बहादुर शाह जफर के 2 बेटे यहाँ पे हुमायूं के मकबरे में निज़ामुद्दीन ईस्ट में छिपे हुए हैं। उन्हें पकड़ा गया, उनको ले जाया गया यहाँ से, और बड़े हैरत की बात है कि हज़ारों सशस्त्र लोगों की भीड़ के सामने उनको सिर्फ महज 6 या 7 अंग्रेज़ पकड़ के ले गए और दिल्ली गेट के पास ले जाकर उन्हें नीचे उतारा गया बग्घी से और उनसे कहा गया कपड़े उतारने को। उसके तुरंत बाद उन दोनों को, शहजादों को, गोली मार दी गई। अगले दिन इन्हीं शहजादों के कटे हुए सर एक रेशमी रुमाल के नीचे थाल में रखकर जनरल हडसन ने बहादुर शाह जफर को पेश करते हुए कहा था कि आपको हमेशा ये शिकायत रहती है कि आप इतने बड़े देश के इतने बड़े बादशाह हैं और आपको हम कोई भेंट नहीं देते, तो लीजिए भेंट हाजिर है। रुमाल हटाने के बाद, बेटों के कटे हुए सर देखने के बाद बहादुर शाह जफर ने एक सच्चे हिंदुस्तानी सपूत होने का पूरा उदाहरण, ऐसा उदाहरण दिया जो इतिहास में बिरला मिलता है। उन्होंने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि ये सल्तनत तैमूर के औलादें आज सुरखरू होकर बाप के सामने आई। फिलहाल इस वक्त आप हुमायूं के मकबरे के समकक्ष हैं, बिल्कुल ठीक सामने। दोनों तरफ आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत हरे भरे पेड़। यहाँ आने के बाद में अगर आप लाल किला जाएंगे तो आप लाल किले के रख रखाव से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। यहाँ की जो खूबसूरती है वहाँ कहीं नहीं नज़र आएगी आपको। इसके बारे में कुछ बताऊं तो ये हुमायूं की विधवा हमीदा बानो, ये हमीदा बानो ने बनवाया था और इसको बनवाने में 7 साल लगे थे। ये 1565 से लेकर 1572 के बीच 7 सालों में लाल और सफ़ेद पत्थरों से बनाया गया। और आज भी आपको लगता होगा कि जैसे मुश्किल से 50 साल पहले का। क्या इंजीनियर थे, क्या कारीगर थे और क्या बादशाह थे। ये चीज़ समझ में नहीं आई मेरे कि हम तो लाल किले में भी टिकट लेके जाएं और हुमायूं के मकबरे में, और ये गजब के हैं भाई, बगैर टिकट के कहाँ से कौन से रास्ते से आ जाते हैं। लेकिन ये बताने वाले हैं नहीं, ये बड़ी नागवार नज़रों से मुझे देख रहे हैं कि सर पे मत खड़े हो, हट जाओ। चलो जी, कोई बात नहीं। लगभग 100 मीटर लंबाई और चौड़ाई में और इस विशाल काय चबूतरे पर टिकी हुई ये ऐतिहासिक इमारत हुमायूं का मकबरा। ये मकबरा चारों तरफ से बंद है। अंदर जहाँ पे सम्राट हुमायूं लेटा हुआ है, सो रहे हैं,
अनंत काल के चिर निद्रा में, हम देख नहीं सकते इनको। मैंने बताया कि इसको हुमायूं के मकबरे को हुमायूं की पत्नी हो हमीदा बानो ने 7 साल में बनवाया था, 1565 से 1572 के बीच में। हालांकि मुग़ल शासन का अंत हुए, सूरज डूबे हुए 400 साल से ऊपर हो गया, लेकिन आप यहाँ दोपहर में अगर आएंगे तो मकबरे के ठीक ऊपर सूरज चमकता हुआ, एक इतिहास को ज़िंदा रखता हुआ, एक इतिहास, बंद इतिहास पर अपनी रोशनी फेंकता हुआ नज़र आएगा। ज़्यादातर पर यहाँ जो युवक आते हैं, जिन्हें यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करने के लिए 2 पल एकांत के मिल जाते हैं। इतिहास के बंद झरोखों में से यादें खुरचने के लिए न यहाँ पर कोई अक्सर तो आते ही नहीं, लेकिन एक चीज़ के लिए सरकार की बहुत तारीफ़ करनी होगी कि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का रख रखाव, यहाँ की स्वच्छता देखने के बाद में दिल अश अश कर होता है। अगर इसको देखने के बाद में आप पुरानी दिल्ली जाकर विश्वविख्यात लाल किला देखना चाहेंगे और देखेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। इतनी खूबसूरती, इतनी सफाई, इतनी स्वच्छता, इतना रख रखाव वहाँ का नहीं नज़र आएगा। खूबसूरती ऐसी कि भूखे इंसान को, जी हाँ, भूखे इंसान के लिए भी कुछ वक्त के लिए अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां, अपने रोज़मर्रा के मसले भूल जाएं। यह है हुमायूं का मकबरा। अंदर बाग ही बाग, हरियाली ही हरियाली, और पंछियों के लिए सब कुछ यहाँ पे है जो वो चाहते हैं। कदम कदम पर यहाँ पर पेड़ों के नाम बदल जाते हैं। ये देखिए, ये है पाकड़, बहुत हरी होती है। इसके फल पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। बगल अशोक का पेड़ है और इन्हीं हरे भरे दरख्तों के बीच में सांस लेती हुई ये ऐतिहासिक इमारत।